हेलो स्टूडेंट्स, टोटल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी कि आपको नीचे 2-3 इक्वेशन लिखी गई है, इनको देखिए आप। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशनों के आपने रूट्स फाइंड करने हैं और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशनों के रूट फाइंड्स करने हैं आपने जिनके रियल रूट एग्जिस्ट होंगे। तो कैसे रियल रूट हम चेक करेंगे? तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x² - 3x + 5 = 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से d निकाल लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले, जो ये x का कोफिशिएंट है, मान लेते हैं ये हमारा a है, जो x का कोफिशिएंट है ये b है, और ये कांस्टेंट टर्म है जो ये है c। तो यहाँ पे क्या होता है, जो d हम निकालते हैं उसका फार्मूला होता है b² - 4ac। डी क्या होता है, d को फुल फॉर्म क्या होती है, d की डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विविधकर। तो आपने यहाँ पे d निकालना है, b² - 4ac फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे d चेक करेंगे, जो हमारा d होगा अगर वो ग्रेटर दैन 0 आएगा, ग्रेटर दैन 0 आएगा तो क्या होंगे, उसके रियल रूट एग्जिस्ट होंगे। ग्रेटर दैन 0 आएगा तो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर d लेस देन 0 आएगा तो नो रियल रूट, तो क्या उसकी कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। तो आप लिखोगे उसके नो रियल रूट्स। तो केवल d अगर 0 से बड़ा आएगा तो एक तो उस केस में होगा, और एक d 0 के बराबर आएगा उस केस में भी उसके रियल रूट होंगे। लेकिन क्या होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे उसके। तो इस प्रकार से एक तो इस कंडीशन में अगर d 0 से बड़ा है रियल रूट एग्जिस्ट होंगे उसके, और एक इस केस में कि अगर d 0 के बराबर है उसके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। अगर d हमारा 0 से छोटा है, 0 से छोटा है मतलब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आता है तो उसके कोई रियल रूट नहीं है, तो आपने उसे कहना है कि नो रियल रूट्स। तो आप हम यहाँ पे चेक करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है ये 2x² - 3x + 5, इसमें हम d की वैल्यू निकालेंगे। b², अब b की वैल्यू क्या है, -3, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, b² - 4a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, b² - 4a, c की वैल्यू क्या है 5, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ पे 4 2 8, 8 5 40, तो ये कितना आ गया -31, जो लेस दैन 0 है। तो आप क्या यहाँ पे क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो इस प्रकार से ये था फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो अब इसका सेकंड पार्ट है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका भी हम अगर रियल रूट निकलेंगे तो हम इसको करेंगे। तो अब चेक करते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, d = b² - 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -4 √3, तो -4 √3 का स्क्वायर आएगा, -4ac, a की वैल्यू क्या है 3 है, और c की वैल्यू क्या है 4। तो -4 का स्क्वायर आएगा 16, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, मतलब -4 √3 का स्क्वायर करोगे ना आप, जैसे -4 का भी स्क्वायर है, √3 का भी स्क्वायर है, तो -4 का तो 16 आ गया, और √3 का स्क्वायर आ गया 3 माइनस, तो -4 की 3 की और 4 की मल्टीप्लाई करोगे कितनी आएगी, 48 आएगी। तो यहाँ पे कितना हो गया, 16 3 48 -48, 48 में 48 का कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये = 0 हो गया d हमारा। तो आप कहोगे यहाँ पर रियल रूट इसके एग्जिस्ट हो सकते हैं, और 2 रियल रूट आएंगे। तो हमारा देखो ऊपर हमने जो क्वेश्चन करवाया था कि अगर d 0 के बराबर आएगा तो उसके 2 इक्वल रूट आएंगे, 2 इक्वल रूट आएंगे इसके यहाँ पे। तो हमारा क्या है, यहाँ पे d 0 के बराबर है तो हमारे 2 इक्वल रियल रूट, तो इसके रियल रूट एग्जिस्ट होंगे, तो हम वैल्यू निकालेंगे रूट्स की। तो जो इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x² - 4 √3x + 4 = 0। तो इसके आप रूट्स निकालिए, फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसके आप रूट निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या है, फर्स्ट की जो पिछली एक्सरसाइज मैंने करवाई थी, फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई क्या रहेगी यहाँ पे, 3 × 4 12, यानी कि 12 तो गुणानी चाहिए, और -4 √3 जोड़िया घटा करने से आना चाहिए। तो क्या आएंगे, 2 √3 और 2 √3, 2 और 2 4 √3 हो जाएगा, और 2 √3 के 2 √3 मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 दूनी 4, और √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा 3, तो ये 4 3 12 गुणा आएगी हमारी, और
12 गुणा आएगी और माइनस का 4√3 जोड़ करने से आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, 3x² माइनस का 2√3x माइनस का 2√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 3x² माइनस 2√3x में से क्या कॉमन आ सकता है, x² में से x में से x कॉमन आएगा, और 3 में से और √3 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो 3 होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3। तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है, 3 होता है ना। तो इस प्रकार से अगर √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है, तो अगर हम 3 में से √3 बाहर लेते हैं तो अंदर क्या रहेगा, √3 रहेगा। तो यहाँ से हम √3 में से और 3 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, √3। तो यहाँ पे क्या आ गया, √3x माइनस का 2। तो मैंने बताया था ना आपको, अगर आपने फैक्टर सही लिए होंगे तो आप आगे भी ब्रैकेट में √3x माइनस 2 ही पाओगे। तो यहाँ पे आप √3x आपने रखना है अंदर, तो क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -2 कॉमन लेने से क्या आएगा, √3x अंदर रह गया और 4 में से आपने 2 बाहर ले लिया, तो इसको डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4। तो √3x माइनस 2 यहाँ पे आएगा, √3x माइनस 2 सेम आएंगे ब्रैकेट के अंदर, अगर आपने कॉमन सही प्रकार से फैक्टर सही प्रकार से किए होंगे तो यहाँ से दोनों में √3x माइनस 2 है, तो यहाँ से पूरी रकम में से कॉमन हमारा √3x माइनस 2 आ गया पूरे एक्सप्रेशन में से। यहाँ क्या बच गया, √3x और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है तो क्या हमारा अलग अलग 0 के बराबर हो सकता है, तो √3x माइनस 2 बराबर 0 और √3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से √3x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2, और x की वैल्यू क्या आ गई, √3 डिवाइड में आएगा, √3 डिवाइड में आएगा तो 2/√3 हो गया। और यहाँ से भी √3x अगर 2 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/√3। तो मैंने कहा था ना आपको, अगर 0 के बराबर आता है हमारा d, अगर 0 आता है हमारा d, तो जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल रूट्स आएंगे, जो सेम आएंगे, बराबर आएंगे दोनों। तो यहाँ भी 2/√3 आ गया, ये भी 2/√3 है। तो ये था इसका क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ भी हम d निकालते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b क्या है हमारे पास, -6 है, -6 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3। तो -6 का स्क्वायर 36 और 4 दूनी 8 दिए, कितना हो गया यहाँ पे 24। तो 36 में से 24 गया, बच गया हमारे पास 12, जो ग्रेटर देन 0 है। तो इसके भी क्या आएंगे, 2 रियल रूट एग्जिस्ट होंगे। तो हम इसके निकालते हैं क्या क्या रूट आएंगे, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। तो 2 की और 3 की मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई आने चाहिए और -6 उनका जोड़ आना चाहिए। तो क्या आएंगे, जिसकी मल्टीप्लाई तो आए -6, मल्टीप्लाई तो आए प्लस की 6 और जोड़ करने से आए माइनस का। तो इस प्रकार कोई फैक्टर बनते नहीं है हमारे कि अगर कोई ऐसा कि 6 ही मल्टीप्लाई आए और 6 ही जोड़ आए। तो इसको हम एक क्वाड्रेटिक फार्मूले द्वारा भी कर सकते हैं, जो होता है जैसे x की वैल्यू हम क्या कैसे निकाल सकते हैं, -b प्लस माइनस वर्गमूल d। तो -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a। तो इस प्रकार इस फार्मूले द्वारा हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -6 है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 6 है तो, और यहाँ पर माइनस पहले है फार्मूले में, तो माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल d की वैल्यू क्या है 12 और बटे में 2a का मान क्या है 2, यानी कि 2a हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 12, 4 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड में 2 2 जा 4। तो 6 प्लस माइनस 4 का हम अंडर रूट करेंगे, 4 का कितना आएगा 2 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा ना, तो 3 अंदर रह गया, डिवाइड में आ गया 4। तो यहाँ से अब यहाँ पे 6 है 2 है, 2 में से 6 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 बाहर आ सकता है, तो यहाँ बच गया 3, 2 3 जा 6 होता है ना, प्लस माइनस 2 बाहर आ लिया, कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बच गया √3 और डिवाइड बाई 4। तो इसको लिख सकते हैं, काटो आप 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या आ गया 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2। तो अब इसको क्या प्लस माइनस ये 2 रूट बन गए हमारे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, और हम एक लिख सकते हैं 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2। तो इसके 2 यहाँ पे रियल रूट हो गए, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला द्वारा हमने निकाले हैं। तो इसके ये थे थर्ड पार्ट। तो इसके तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।